हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ताहिर इमरान। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों डॉन में एक आर्टिकल लिखा, द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने एक बहुत ही जो डिबेट पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रही है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके बारे में जो डिबेट चल रही है उसको दोबारा से पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आए हैं और उसके ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले वो एक आर्टिकल और भी लिख चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और उसके जो 6 पिलर्स ऑफ ग्रोथ के ऊपर जो बेसिकली लिखा था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात आती है तो उसमें एविएशन के हवाले से पीआईए की बात आती है, और मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ऑफ कोर्स एविएशन में रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में रहा है। तो मैं ये हमेशा से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लर्नर्ड, एजुकेटेड, स्मार्ट लोग जब इस तरह के सब्जेक्ट्स को एड्रेस करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनकी पार्टी इस मामले में इन्वॉल्व रही है, जिनकी डिसीजंस के नतीजे में पीआईए आज उस मकाम पर है जिस मकाम पर वो है, तो मैं कुछ थोड़ा सा मज़ीद यानी कि एक सरफेस स्क्रैचिंग की बजाय आई एक्सपेक्ट कि वो थोड़ा सा उसको रियलिस्टिकली बहुत एक क्या कह सकते हैं ना, आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि समझ में आने वाला हो। अब मिफ्ता साहब ने इसके अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की है वो काफ़ी शैलो है और एक बहुत सुपरफिशियल किस्म की बात जो हमारे यहाँ हमेशा कह दी जाती है। यानी मुझे सबसे ज़्यादा मज़ाका खेज़ ये पॉइंट लगता है कि हमारे यहाँ हर डिबेट के अंदर जब भी एविएशन की बात होती है तो पीआईए का नाम लिया जाता है, और पीआईए की जब बात होती है तो उसमें एक तो लॉसेस का नंबर एक दे दिया जाता है और दूसरे नंबर पे पीआईए के एम्प्लॉयज़ का नंबर दे दिया जाता है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हमारे यहाँ मिफ्ता साहब जैसे लर्नर्ड, एजुकेटेड लोग जो कि इस मुल्क की मैशत को संभालते रहे हैं, देखते रहे हैं, वो या कोई इकोनॉमिस्ट या उसके अलावा कोई वानाबी इकोनॉमिस्ट जो अपने आप को शायद किसी और एयरलाइन की मोहब्बत में पीआईए को बैश करना चाहता है, वो लिखता है, तो दो चीज़ें हमेशा मेंशन की जाती हैं जो कि मुझे बड़ी हैरत होती है, और इतनी सुपरफिशियल और इतनी शैलो बातें हमेशा की जाती हैं कि बाज़ औक़ात मुझे हंसी आती है और बाज़ औक़ात मुझे अफसोस भी होता है कि एक तो लॉसेस का नंबर दे दिया जाता है और दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिया जाता है। जैसे ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आसमान से अचानक से टपक पड़ी हैं, यानी कि इनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, इसका कोई पहले से कोई सेटअप नहीं था, ये बस लॉसेज एवं ही आ गए हैं। यानी कि इसलिए आगे हैं कि मिफ्ता साहब ने जब कॉलम लिखना है तो उसके अंदर वो नंबर मेंशन कर दिया जाए, या किसी और जर्नलिस्ट ने या किसी और साहब ने इसके ऊपर कॉलम लिखना है तो नंबर उसके लिए बस आसमान से उतर पड़ा है। नोबडी बॉदर्स टू लुक एट के ये नंबर्स आए कहाँ से, आखिर ये लॉसेज एक दिन में तो नहीं एक्यूमुलेट हुए ना। पीआईए कोई तकरीबन जितनी पुरानी तारीख पाकिस्तान की उतनी पुरानी तारीख पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो ये लॉसेज एक दिन में तो इकट्ठे नहीं हुए, और ये लॉसेस सिर्फ पीआईए की वजह से तो नहीं हुए। मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने बेसिकली लिखा क्या, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। There are 4 private airlines that also operate here, offering newer aircrafts and comparable or better services and fares. यानी मैं मिफ्ता साहब आई एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ी सी तहकीक करते, आपके पास माशाल्लाह पैसा भी है, आपके साथ काम करने वाले लोग भी हैं, किसी रिसर्चर बच्चे से कह देते कि वो थोड़ा आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देता। ये जो आपने एक ऑफ द हुक बात कर दी है कि न्यूअर एयरक्राफ्ट और बेटर सर्विस एंड फेयर्स की बात कर रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रियलिस्टिक हो जाती है, तो शायद मुझे कह देते, मैं आपको भिजवा देता। क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत क्वेश्चनएबल बात है, जितने पुराने जहाज़ पीआईए के हैं उतने ही पुराने तकरीबन दूसरी एयरलाइंस के हैं। एवरेज एज जो है ब्लू के जहाज़ों की है वो 7-8 साल है। सियाल के जहाज़ भी इतने पुराने हैं, सरीन के जहाज़ इससे ज़्यादा पुराने हैं, और जो न्यूअर एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ्लाई जना के हैं जो 3 साल के करीब जिनकी उम्र है, क्योंकि वो एक नई एयरलाइन है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ज़ाहिर बात है उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है एंड दे वांट टू रन अ लो कॉस्ट मॉडल, और लो कॉस्ट मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो यंगर फ्लीट होता है। एनीवेज, फिर आगे लिखते हैं कि द ओनली डिफरेंस इज दैट पीआईए लूजेस बिलियंस एवरी ईयर दैट वी हैव टू फुट द बिल फॉर, वेयरएज प्राइवेट एयरलाइंस मेक मनी एंड पे आस टैक्सेस। तो वो ये कह रहे हैं कि जी फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकी एयरलाइन जो हैं वो पीआईए की निस्बत पैसे कमा के देती हैं, टैक्स देती हैं, और पीआईए जो है वो उसका बिल जो है वो टैक्स पेयर्स देते हैं। तो जनाब मेरी इत्तला के मुताबिक तो साबिका नून लीग की हुकूमत जो थी उसका बहुत बड़ा कारनामा ये था कि उसने टैक्स पेयर के पैसे से उतार के पीआईए को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था,
اور اب PIA اپنی اوقات، اپنے ایسٹس اور ان کی بنیاد پر پبلک یعنی کہ پرائیویٹ سے پیسے لیتی ہے، اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ یا سبسڈی سپورٹ پرووائڈ نہیں کرتی. سبسڈی آف کورس اس کو بعض ایریاز میں ملتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی دوسری ایئر لائنز پروفیٹیبل ہیں؟ کیونکہ جو میری اطلاع ہے اس کے بعد یعنی آپ کی حکومت کی پالیسیز اور اس کے بعد عمران خان حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں تو میرا نہیں خیال، اور کووڈ نے رہی سی کسر نکال دی، پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن کی جو اسپریڈ شیٹ ہے، جو بیلنس شیٹ ہے، وہ اتنی روزیئر ہوگی جتنی آپ نے بنا کے پیش کی ہے. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ PIA از ایکچولی رننگ فار دی بینیفٹ آف تقریباً وہ کہتے ہیں 10,000 لوگوں کے بینیفٹ کے لیے PIA جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے جو 200 ملین پاکستانی ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، جو کہ ایک لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر مثال کے طور پہ 10,000 لوگوں کے لیے چل رہی ہے تو 10,000 لوگوں میں آپ کی جماعت کے سینئر رہنما بھی شامل تھے آف کورس، جنہوں نے بہت فائدے حاصل کیے، اتنے فائدے حاصل کیے اور فائدے پہنچائے نون لیگ کی حکومت کو کہ وہ سینٹ تک جا کے پہنچے اور ان کو سینٹ کی نشست ملی. ان کا پورا خاندان PIA کا امپلائی رہا ہے. تو آف کورس PIA ان 10,000 لوگوں جو ایک زمانے میں 15,000 بھی ہوتے تھے ان تک پہنچی، ان کے بینیفٹ کے لیے ہے. لیکن یہ بات کہنا ہے کہ وہ 200 ملین پاکستانیوں کے بینیفٹ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے نزدیک زیادتی ہے. کیونکہ آج بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پہ پرواز کرنا پسند کرتے ہیں، جن میں میں خود شامل ہوں. میں کسی بھی دوسری ایئر لائن کی نسبت PIA کے اوپر سفر کرنا پسند کرتا ہوں، اگرچہ اس میں IFE نہیں ہے، اگرچہ اس میں دوسری چیزیں نہیں ہیں، لیکن آئی فیل ایٹ ہوم اینڈ آئی فیل دیٹ اٹس سارٹ آف لائک اے پریولیج ٹو فلائی آن PIA فار مائی سیلف. میرا ہو سکتا ہے کوئی ایموشنل کنیکشن ہوگا پاسٹ کا، یا میں نرڈ ہوں گا وٹ ایور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرے نمبر پہ یہ گھسا پٹا جملہ ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے کہتے ہوئے، اور بہت عجیب لگتا ہے جب دوسرے لوگ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ PIA ہی وہ ایئر لائن ہے جو ہمیشہ ایسے مواقع پر جب دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز جن کو فیسیلیٹیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کرتی رہی ہے، جن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی خاطر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت، نون لیگ کی حکومت نے اور دوسری بھی پارٹیوں کی حکومتوں نے PIA کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے جب پیسنجرز کو ابینڈن کر دیا تھا دنیا کے نوکس اینڈ کارنرز میں، اس وقت PIA ہی تھی جو پوری دنیا سے لوگوں کو اٹھا کے لائی تھی. لیٹس اسیوم اگر PIA نہ ہوتی تو کیا آپ کی جو 4 کمرشل ایئر لائنز ہیں وہ اس قابل ہیں، یا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے یا ولنگنس ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں؟ کیا آپ کی بیوروکریسی اتنی روبسٹ اور اتنی اکاموڈیٹنگ ہے کہ وہ ان ایئر لائنز کے ساتھ مل کر ایسا ہی ایک آپریشن ماؤنٹ کر سکتے؟ کیا افغانستان سے جو ایویکویشنز کے اندر PIA کا رول رہا ہے وہ کوئی اور ایئر لائن کر سکتی تھی؟ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے، تمام ایئر لائنز نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور جو پیسے وہ بتا رہے تھے وہ اتنے ایگزوربیٹنٹ تھے کہ اس کو کوئی فٹ نہیں کر سکتا تھا. صرف PIA تھی جس نے بیسکلی اس کام کے اندر کیا. تو میرے نزدیک یہ زیادتی ہے، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ اپنے آپ کو پاکستان کی بہتری اور بیٹرمنٹ کا ایک فیوچرسٹک ریپرزینٹیو قرار دیتا ہے. آئی فیل دیٹ از ویری ان ریئلسٹک اور گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ڈسکنیکٹ ظاہر کرتا ہے. PIA پاکستان کا ایک برانڈ ہے جو کہ بنیادی طور پہ اگر اس کو اون کیا جائے، پراپر طریقے سے اس کو رن کیا جائے تو وہ فائدہ دے سکتا ہے. اب ان ملکوں سے جا کے پوچھیں جہاں پہ ان کی نیشنل ایئر لائنز نہیں ہیں، جہاں پہ ان کی اپنی ایئر لائنز نہیں ہیں، کہ وہ لاک ڈاؤنز کے دوران اور آئسولیشن کے درمیان کیسے سروائیو کرتے ہیں. اور ہمارے کوئی اتنے کیا کہہ سکتے ہیں برائٹر کنیکشنز نہیں ہیں، تو ہمارے بھی برے دن جب آئے تو ہمیں شاید یہی PIA کام آئے گی. سو آئی تھنک اسی وجہ سے شاید اس کو کسی نہ کسی رنگ میں، گھسے پٹے رنگ میں اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، اس کو اون کیا جاتا ہے، اس کو سسٹین کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی بٹ دا پرابلم از دیٹ وین ایور اے گورنمنٹ ٹرائز ٹو سیل اٹ، PIA's management and employees the aviation ministry and opposition get together and block the sale. اب یہاں پر مفتاح صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں ایویشن منسٹری کی. ایویشن منسٹری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ایویشن منسٹری پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شریف کی حکومت نے قائم کی تھی. یہ بات درست ہے، جب بھی یہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی ہے، کچھ ایسا کرتی ہے تو اس کو یہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں وہ بلاک کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت بشمول مسلم لیگ نون کی حکومت جس کا مفتاح اسماعیل صاحب حصہ رہے ہیں، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی PIA کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں تھے. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک بار PIA کو
प्राइवेटाइज करने के बारे में संजीदा एफर्ट्स की गई थी और उसका नतीजा ये था कि जो भी हुकूमत, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो आज तक उसकी पेशियां भुगत रहे हैं। और जो एक क्या कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन के अलावा एक जो काबिल अमल मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में आज तक पेश किया गया था, वो भी मैं क्रेडिट दूंगा नून लीग की हुकूमत में था, और उसकी मुखालफत भी नून लीग के ही लोगों ने की थी, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं PIA के इस हाल में, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि PIA ऐसे सर्वाइव करती रहे ताकि उसको ड्रिप लगी रहे, और वो ड्रिप जो है उसकी फैसिलिटेशन के लिए, उसकी आमदरफ्त के लिए, उसकी ख़रीदारी के लिए पैसे बनते रहें और बनते रहें। तो ये उनका कहना है कि जी उसके खिलाफ है। तो बुनियादी तौर पे जनाब हुकूमत में आप थे, 2 दफ़ा रह चुके हैं वज़ीर ख़जाना, आप बताएं फिर कौम को कि क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, वजह क्या है? क्योंकि ये एक बात करना कि जी उसके खिलाफ ब्लॉक सेल कर देते हैं, सेल करने की आपने कभी कोशिश ही नहीं की। किसी खरीदार का नाम बताना पसंद करेंगे? मैं जानना चाहूँगा कि कौन बेवकूफ़ है इस दुनिया में जो PIA को पिछले 10 साल में, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद, ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि आप ही के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं, ने कहा हुआ है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, कि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसको ख़रीदेगा इस हालत में। सो दैट इज़ वेरी लाइक स्ट्रेंज। और उन्होंने उसकी मिसाल दी कि जी उससे अस्पताल बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत कुछ बन सकता है उससे। आप भी अगर एफिशिएंट होते, आप भी अगर अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर सिर्फ बातें ना करते और अमल दरामद करते, तो हम शायद बहुत कुछ बचा चुके होते। लेकिन आपकी हुकूमत ने ही PIA में एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के नाम पे अरबों रुपए एक्यूमुलेट किए हैं। आखिर में जाने से पहले मैं सिर्फ चंद सवालात छोड़ना चाहता हूँ। हमें बताया जाए कि आखिर एक शख्स जिसके ज़िम्मे जिनका कोई एविएशन का एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा नहीं है कि वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ या उनके किसी दोस्त के साथ एज पायलट काम करते रहे, थोड़ा बहुत सियासी ताल्लुक उनका जनरल मुशर्रफ के साथ था। अचानक से नून लीग की हुकूमत आती है और वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि पिछले दिनों दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी मेंजीज ने उसको मर्ज कर लिया है। तो मुझे ये बताया जाए कि रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो कैसे बन गई और कहाँ से बनी, और इसका PIA के साथ क्या कनेक्शन है, इस बारे में भी कुछ थोड़ी सी नज़रसानी करें कि आखिर कैसे है कि PIA लॉस में रही और रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज इतनी बड़ी तोप चीज़ बन गई कि वो उसको दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। कि मुझे ये बताया जाए कि नून लीग की हुकूमत ने अपने तमाम अदवार में कितने एयर सर्विसेज एग्रीमेंट पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किए हैं। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट से मुराद मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स जिनकी बुनियाद पर उन हुकूमतों को पाकिस्तान में परवाज़ों के हकूक़ मिलते हैं। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कौन कौन से रूट्स पर बैरून मुल्क जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ की जो एयरलाइंस हैं, उनको कौन कौन से रूट्स पे फैसिलिटेट किया गया। फिर मुझे ये भी बताया जाए कि PIA के लॉसेस की एक बहुत बड़ी वजह उसका फ्लीट है। किसका फैसला था कि PIA बोइंग 747 खरीदे? किसका फैसला था कि PIA बोइंग 777 खरीदे? क्या ये PIA का फैसला था?